जी दोस्तों नमस्कार। मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग 17 दिसंबर डेली करंट अफेयर सीरीज का हम लोग इस अंक में अध्ययन करेंगे। हाँ, थोड़ा सा हम लेट से इसको पब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि जितने सारे कंटेंट होते हैं ना उसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, मेरा उद्देश्य रहता है उसको कर दें ताकि आप लोग इसे प्रैक्टिस के रूप में लें और आपका अभ्यास हो जाए। अब चलिए शुरू करते हैं। 17 दिसंबर में फिल्म फेयर अवार्ड OTT अवार्ड 2025 का आयोजन हुआ था। तो कब हुआ था? तो यह 15 दिसंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया था। बेस्ट सीरीज का अवार्ड किस सीरीज को मिला? मतलब फिल्म फेयर अवार्ड में ही बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे मिला था? तो मिला था किसको? ब्लैक वारंट को यह अवार्ड दिया गया था, ब्लैक वारंट को। अगला देखते हैं, बेस्ट एक्टर मेल ड्रामा का अवार्ड इसमें कहां से मिला? तो बेस्ट एक्टर मेल ड्रामा का अवार्ड किसे मिला था? तो मिला था आपका जयदीप अहलावत को मिला था। फिल्म फेयर मैगजीन कब स्थापित किया गया? इसी से रिलेटेड कंटेंट है फिल्म फेयर मैगजीन। तो यह स्थापित किया गया था 1952 में। किसके द्वारा? जेसी जैन के द्वारा स्थापित किया गया था, जेसी जैन। आप वीडियो को इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, आप इसे 3 बार 4 बार देख लीजिए तो आपका यह तैयार हो जाएगा। तो और एग्जाम में अधिकतर प्रश्न यहाँ से छपते हुए आपको दिखाई देंगे। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया था गर्ल्स विल बी गर्ल्स, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। अब सुबह सुबह करंट अफेयर्स देखने से बढ़िया है कि आप रात में, शाम के समय हम अक्सर पब्लिश कर दिया करेंगे, तो शाम के समय में आप करंट अफेयर्स को देख लीजिए, सुबह के या और रात को सोने के टाइम, मतलब 2-3 बार देख लेते हैं तो कंटेंट आपका पूरा तैयार हो जाता है यह करंट अफेयर्स सेशन का। और यह एग्जाम में आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। और हमारे प्लेलिस्ट में बहुत तरह के जो है वीडियो दिए गए हैं, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे पहले देखिए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगला देखते हैं, रूपा बयार किस राज्य की ताइक्वांडो खिलाड़ी है? रूपा बयार की बात किया गया था, तो यह कहां की है? तो अरुणाचल प्रदेश की ताइक्वांडो खिलाड़ी है, इन 24 वर्षीय है रूपा बयार। विश्व ताइक्वांडो रैंकिंग में इनका स्थान क्या है? तो इनका स्थान 8वां है। कहा जाता है ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होते। हौसला भर के रहिए, लगातार मेहनत करिए, सफलता सुनिश्चित होगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 2025 का प्रवासी दिवस थीम क्या है? 2025 का जो प्रवासी दिवस का थीम जो बनाया गया था वह था माइग्रेंट स्टोरी कल्चर एंड डेवलपमेंट, यही इसकी थीम है। IOM कब स्थापित किया गया? IOM जो स्थापित किया गया, यह स्थापित किया गया था 1951 में स्थापित किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर जो है वह है कहाँ पे? जेनेवा में है। जेनेवा इसका हेड क्वार्टर है और इसमें 175 देश हैं। प्रफुल्ल बरुआ असम ट्रिब्यून के क्या थे? प्रफुल्ल बरुआ जो हाल ये काफी चर्चित रहे, तो मालिक संपादक और MD थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे। और अगला देखते हैं, प्रफुल्ल बरुआ को पद्मश्री कब मिला? प्रफुल्ल बरुआ को पद्मश्री 2018 में प्रफुल्ल बरुआ को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रफुल्ल बरुआ जिनका हाल ही में इनका निधन हो गया, असम के काफ़ी चर्चित पर्सनैलिटी में से एक थे, वह कब हुआ? 14 दिसंबर 2025 को इनका निधन हो गया। वी साईं राम को कोल इंडिया में क्या पद मिला? वी साईं राम को कोल इंडिया में कौन सा पद दिया गया? चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को दिया गया। और कब दिया यह पद? कब से मिला? 15 दिसंबर 2025 से इनका पद स्टार्ट हुआ। कोल इंडिया का कार्यकाल कब तक है? मतलब कोल इंडिया का कार्यकाल कब तक है? तो यह 31 मार्च 2028 तक इसका कार्यकाल है। कोल इंडिया कब स्थापित? देखिए, इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं सबको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ला दिए हैं, तो इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपके लिए काफी उपयोगी होगा। प्रश्न छूटने की संभावना नगण्य रहेगी, बता रहे हैं, नगण्य। और जल्द ही हम लोग डेली बेसिस पर एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे, चाहे वह बिहार SSC का हो, चाहे रेलवे का हो, दरोगा का, कोई भी हो, एक सेट लाएंगे, कंबाइन रहेगा, वह काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। 11वां UNAOC ग्लोबल फोरम कहां आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था कहाँ पे? तो यह आयोजित रियाद सऊदी अरब में किया गया था। यह कब? 14 से 15 दिसंबर 2025 को। अगला देखते हैं, UNAOC कब स्थापित किया गया था? UNAOC जो स्थापित किया गया था वह 2005 में स्थापित किया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। UNAOC के वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? तो वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? निहाल साद इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं। जियांग कोप कियांग लिंग बोट रेस का पुनरुद्धार कब हुआ? इसका पुनरुद्धार हुआ था 2025 में, 28 वर्ष के बाद इसका पुनरुद्धार हुआ था। अंतिम बार जो हुआ था ना, यह 1997 के बाद, 28 वर्ष के बाद 2025 में हुआ। बेस्ट बोट रेस किस नदी पर आयोजित किया जाता है? बोट रेस यह किया जाता है उमंगोट नदी पर। उमंगोट, और यह भारत की सबसे साफ नदी मानी जाती है उमंगोट नदी। वहां पे क्या है? तो उमंग रहता है, इसीलिए वहां बोट रेस होता है, इसे याद रखें ना। उमंगोट नदी सुरमा की क्या है? उमंगोट नदी सुरमा की मुख्य रूप से सहायक नदी है। अगला, बोट रेस किस फेस्टिवल का हिस्सा है? 23 नंबर, बोट रेस मुख्य रूप से किस फेस्टिवल का हिस्सा है? तो यह है
थ्री हिल्स फेस्टिवल का, किसका, थ्री हिल्स फेस्टिवल का हिस्सा है। ऑपरेशन थंडर 2025 किसके द्वारा लॉन्च किया, ऑपरेशन थंडर 2025 का इंटरपोल और WCO के द्वारा लॉन्च किया गया था। हम इस बेस पर जल्दी आपका वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स भी उपलब्ध कराएंगे, और अगर आप सबका सपोर्ट नियमित रूप से हुआ तो एक जीके का एक क्विज सीरीज 100 क्वेश्चन का लाएंगे जो कि टॉपिक वाइज रहेगा, और एक सेट हम उपलब्ध कराएंगे। हो सकता है एक सेट 2 दिन में एक बार उपलब्ध कराएं, लेकिन जरूर उपलब्ध कराएंगे। और साथ साथ में हम जीके का एक सीरीज टॉपिक वाइज सीरीज MCQ बेस्ड पे लाएंगे जो आगामी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होगा। तो आगे देखते हैं ऑपरेशन थंडर का उद्देश्य क्या। ऑपरेशन थंडर, इसका ऑपरेशन है वन्य जीव तस्करी नेटवर्क तोड़ना। और जो भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो आगामी CTET हो, STET का एग्जाम होना है, जो हो गया और जो आगामी होने वाला है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहो। और BPSC का भी जो एग्जाम काफी ज्यादा इसके लिए उपयोगी होगा। उसमें जो है ना बाल विकास जो CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका भी एक क्वेश्चंस का हम सीरीज लाएंगे, क्योंकि हम अकेले हैं। अब देखिए वहाँ पे और ऑलरेडी हम इन सर्विस में है, तो समय थोड़ा कम मिलता है निकाल पाना। और आपको जो पढ़ा रहे हैं क्वेश्चंस यहाँ से छपते हुए नहीं दिखेगा तो बताइएगा। अपने क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड रहेंगे, यहीं से आपको मिलेंगे। ऑपरेशन थंडर में कितने देश शामिल हैं, ऑपरेशन थंडर में तो इसमें लगभग 134 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरपोल कब स्थापित किया गया था। इंटरपोल यह स्थापित किया गया था 1923 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, लियोन्स। और इसमें सदस्य देश कितना है, 196। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी, प्रेस संगीता बरुआ पिसा रोती बनी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की। संगीता बरुआ की किताब का नाम क्या है, संगीता बरुआ की किताब का नाम असम द एके डिकोड, असम द एके डिकोड इनके किताब का नाम है। अगला देखते हैं, प्रेस क्लब कब स्थापित किया गया, प्रेस क्लब इसकी स्थापना कब किया गया था, 1957 में इसका स्थापना किया गया था। अब बिहार से रिलेटेड हम एग्जाम क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल कर दिए हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्या प्राप्त हुआ, हाल में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को ISO प्रमाणित पहला राज्य बोर्ड इसे प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। ISO का उद्देश्य बिहार बोर्ड में क्या करना है, तो मुख्य रूप से 10वीं या 12वीं रिजल्ट और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार। जो हमने कुछ समय पहले जो इसमें जो प्रश्न चिन्ह उठे हैं, उसकी वह प्रश्न चिन्ह की उठने की आवश्यकता नहीं इसमें काफी ज्यादा, और इंप्रूवमेंट के लिए इसे ISO का यह उद्देश्य शामिल किया गया है। ISO कब स्थापित किया गया, मुख्य रूप से यह 1947 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा में, इसमें 170 सदस्य देश हैं। असम समझौता पर कब हस्ताक्षरित किया गया, असम समझौता पर 15 अगस्त 1985 को इसमें हस्ताक्षरित किया गया। असम समझौते के बीच किसके बीच हुआ असम समझौता, तो असम समझौता मुख्य रूप से भारत सरकार और असम AAASU के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, असम समझौते में 24 मार्च 1971 के बाद क्या अवैध इसमें घोषित किया गया था, तो इसमें मुख्य रूप से आने वाले जो प्रवासी है ना 1971 के बाद, उसको अवैध घुसपैठिया के रूप में इसे शामिल किया गया। यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज में पहली बार क्या शामिल किया गया, यह शामिल किया गया इटली के नेशनल कुनीज को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये आप 10-12 मिनट का वीडियो बनता है करंट अफेयर्स का, दे देते हैं ना, तो आपको करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आप होइएगा। हनुक्का फेस्टिवल अटैक हुआ था ना, पिछले प्रश्न को भी रिवीजन के तौर पर कुछ को हम शामिल कर लिए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया के ब्राउंडी बीच में हुआ था, इसलिए काफी ज्यादा उपयोगी होगा। पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान केवां रहा, तो भारत का स्थान मुख्य रूप से इसमें पासपोर्ट इंडेक्स में 67वां रहा। अगला देखते हैं, UNEA 7 में भारत ने क्या प्रस्ताव रखा, भारत ने इसमें मुख्य रूप से वाइल्ड फायर मैनेजमेंट का इसमें प्रस्ताव रखा। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड फायर इनका पूरा नाम यहाँ पर प्रस्ताव रखा था। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का पिछले वाले क्विज में हम कराएं, इसलिए आप छोड़िए नहीं, क्वेश्चन रिलेट करता है, इसलिए आप जवाब देते रहेगा, रिवीजन आपका होते रहेगा। यह किसने जीता, तो भारत इसका विजेता बना। चिली के नए प्रेसिडेंट हाल ही में कौन बने, चिली के नए प्रेसिडेंट बने जोस एंटोनियो कास्ट, चिली के नए प्रेसिडेंट बनाया गया। नया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसे बनाया गया, राजकुमार गोयल को नया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया। ग्लोबल AI वाइब्रेंट रैंकिंग 2025 में भारत का केवां स्थान मिला, भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा। मेरी योजना पोर्टल कहां लॉन्च किया गया, मेरी योजना पोर्टल मुख्य रूप से इसको उत्तराखंड में लॉन्च किया गया, मेरी योजना पोर्टल का। इंश्योरेंस FDI में यूनियन कैबिनेट ने क्या अनुमति दी, यूनियन कैबिनेट ने इंश्योरेंस में 100% FDI फॉरेन, पहले 75% था, इसको बढ़ा के 100% कर दिया। WCO कब स्थापित किया गया, WCO मुख्य रूप से
1953 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और इसमें लगभग 186 सदस्य देश हैं। यूएनएओसी का उद्देश्य क्या है? यूएनएओसी का मुख्य रूप से पश्चिमी और इस्लामी देशों के बीच तनाव को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कोल इंडिया भारत के कितने प्रतिशत कोयला का उत्पादन करता है? कोल इंडिया, तो यह भारत के 82% लगभग कोयले का उत्पादन कौन करता है? कोल इंडिया के द्वारा किया जाता है। भारत माइग्रेंट वर्कर्स कन्वेंशन का पक्षकार कब रहा? तो यह पक्षकार भारत कभी भी यह इसका पक्षकार नहीं हो रहा है। इस प्रकार से यह सीरीज को जो करंट अफेयर्स है इसे कंप्लीट करा दिया गया। आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।